ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियां। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? निरंतर याद में रहना, यह सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुक्त कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। आज का गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं कि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है, वह हम आत्माओं का बाप है। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हो, परंतु परमात्मा को नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है, वह है आत्माओं का फादर। सम्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है, गायन भी है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर से आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता। यानी बाबा को नहीं जानते तो देवी देवताओं को पूछते रहते, तो उसको बाबा नास्तिक कहते हैं। और भगवान को यथार्थ नहीं जाना तो भी नास्तिक कहते हैं। मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो नास्तिक है। लेकिन बाबा को जाना, वो बिंदु स्वरूप, हम बिंदु स्वरूप, तब आस्तिक उसको बाबा कह रहे हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं, फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबको पूरा निश्चय नहीं है। भल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परम पिता परमात्मा पतित पावन। बाप पतित से पावन देवता बना रहे। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियां हैं, खुद तो है नहीं। जो सिर्फ मनुष्य मात्र हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। हम जो परमात्मा कह देने से न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब यह ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियां तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। जगत अम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। यह निश्चय नहीं है। कोई संशय है तो ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते कि हमारा बाप नहीं है। यह वंडर है, कहते हैं भी है। परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है।
तुम जानते हो, मम्मा पापा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो वह नंबर वन है। खुद में भी कहते इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं, कुछ न कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है। पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं, दोनों है सर्वशक्तिमान। कौन? भगवान भी माया भी। हम भगवान की तरफ जितना बढ़ते हैं, माया परीक्षा लेती है। श्रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब माया ही ना है। गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते, परंतु पतित है ना। परंतु अपने को समझते नहीं कि हम पतित हैं। यह समझाना भी जरूरी है कि यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। वहां तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अब तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है। वह इन सब वेद शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं पढ़ा रही, परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। देह अभिमान तो नंबर वन है। बाबा ने समझाया है, अपने को देही समझो, हम आत्मा है। इस शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाप कहते हैं, तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ। मुझ पर पड़ी पड़ी मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते और फिर सच भी नहीं बतलाते हैं। चार्ट जो लिखकर भेजते उसमें भी झूठ। सच्चा चार्ट लिखते नहीं। बाबा समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना, कि आज इतना कमाया। यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से ही बातें करनी। जब पाठ पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप आकर बच्चे को अपने से भी ऊंचे ले जाते हैं। बच्चे फिर बाबा बाप को सर्वव्यापी कर अपने से भी नीचे ले गए। इसलिए बाप कहते, तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। मैं तो तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम बच्चे मुझे मुझ बाप को सर्वव्यापी कहते हो। यह भी ड्रामा में खेल है। अब आप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवता 100% सॉल्वेंट बुद्धि वाले थे। अभी नहीं, फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ अभी नर्क है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं। तुम बच्चों में भी वह ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो धारणा होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं। तुम जानते हो, हम बाप आत्मा बिंदी है। हमारा बाप परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। वह नॉलेजफुल पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परमात्मा परम पिता परमात्मा कहते हैं, मेरा भी पाठ है, मैं आता हूँ।
तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बुरे होते हैं तो वान अवस्था में चल जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वान प्रस्थ माना वाणी से परे स्थान, तो थोड़ी वाणी से परे बैठते हैं। अभी वान प्रस्थी तो सब है। हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाले, परंतु उस स्थान को कोई भी जानते नहीं। तुम्हारे में कोई कोई की बुद्धि में यह बातें देह अभिमान बहुत है। बाप को फॉलो नहीं करते, माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में कोई कोई की बुद्धि में ये सब बातें हैं। देह अभिमान बहुत है। बाप को फॉलो नहीं करते, माया भी प्रबल है। हाँ, आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते, बाप के संबंध को ही नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता है। अरे, तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, वो उसको भूल जाते हो। अरे, तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने से ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, उनको तुम भूल जाते हो। वंडर है, माता पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। कई समझते हैं जगत अम्बा माता है, परंतु वह नहीं। सब है अंदर में भगवान का। तो वह तो है नहीं, वो तो साकार ही है। तो माता पिता गाते हो निराकार को। ये सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन कोई ये बातें सुनाई जाती। कोई बात न समझ सको तो बोलो पापा ने अजून सुनाया नहीं है, बाप से पूछेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, समझने वाले कोई समझे। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई में छोड़ देते हैं। विकार में जाते तो पढ़ाई छूट जाती। कुछ भी करते हैं ना विकार, जैसे कि काम क्रोध लोभ, कोई भी विकार से पढ़ाई छूट जाती। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकी। ऋषि कहेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है, उनसे बहुत ऊंची है। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि का ताला दूसरे कह नहीं सकेंगे, काम महाशत्रु। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं, वो है हठ सन्यासी। क्या है राजयोग। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। ये पूरा समझने का ढंग नहीं आया। उन्होंने हठ योग संन्यास व पतित को पावन बना नहीं सकेंगे। तुम्हारा बेहद का संन्यास, वह है हद का संन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। यह है बेहद का संन्यास, बुद्धि से किया जाता है। तो अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वह हठ योग, यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भ्रुकुटी में ही दिया जाता है, और कोई जगह बिंदी नहीं देते, भ्रुकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यही निवास करती है, किसको पता नहीं कि इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ है। ये कितनी डीप बातें हैं, कोई कुछ समझाने नहीं आएंगे। रियलिटी में फलानी जगह हमने
फिर क्या है? तो बाबा कह रहे हैं इतनी छोटी बिनती में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ये कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझाने नहीं आएंगी, रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी वैसे परमात्मा बिंदी। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा आकर बोलती है हमारे हमने फलानी जगह जन्म लिया। तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपनी भी आत्मा है ना। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परमपिता परमात्मा कहते हैं। उनकी महिमा बड़ी भरी है, भारी है। शिवाय नमः। ये किसने महिमा की? आत्मा शालिग्राम में। तो जरूर वह अलग है, दुनिया इन बात को नहीं जानती। तुम जानते हो कि उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः कहेंगे, उनको शिव परमात्माए नमः कहेंगे। तो शिव ऊंचा ठहरा ना। यह बातें तुम समझ सकते हो। ये तुम्हारी ये नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा ये हीरे जैसा जन्म। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, यह प्रारब्ध देने वाला वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप को का कितना रिगार्ड भरा रहना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उस उनमें रखना है। वह जैसे पढ़ाते हैं, इस द्वारा इस शरीर लोन ले लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परम धाम से आते हैं। कितना बड़ा भारत का मेहमान है, कहाँ से आया हुआ है। और मिनिस्टर आदि की इतनी इज्जत होती है। यह गुप्त वेश में कितना बड़ा महान पतित को पावन बनाने आया है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी, अपने आप से बातें करनी, देही अभिमानी रहना है। राजयोग कर्म योग सीखना है, सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। हाँ, मुरली नहीं सुने, याद नहीं करे, हम बाप का रिगार्ड नहीं रखते, भगवान का ही रिगार्ड नहीं रखेंगे तो फिर हमको रिगार्ड कैसे मिले? बाबा वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी का। बेहद की वृत्ति अर्थात सब आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं कि हम सिर्फ काका मामा चाचा दादा भतीजा बेटा बेटी इन सब के अर्थ कल्याण की भावना रखें, नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। चाहे कोई कैसा भी हो, कैसा भी व्यवहार करे, सबके कल्याण की भावना अपने मन में। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपनी संतुष्टता में राजी होकर चलने वाला है वह स्व कल्याणी है। न जो अपनी उन्नति को भी देखता है, अपने को भी संतुष्ट करके चलता है, वही स्व कल्याणी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति में रख बेहद की सेवा में बिजी रहते, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। निंदा स्तुति, चाहे निंदा हो हमारी या कोई हमारा बहुत स्तुति करे, कोई हमको मान दे या अपमान दे, या हमें कोई हानि हो या कुछ लाभ पहुंचे, पर हर में हमारा मन समान हो, शांत हो, धीर हो, गंभीर हो, ऐसे रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। ओम शांति।